आप सभी का स्वागत है माय हिंदी टीचर चैनल में। आज मैं आपके लिए सी टेट और टेट पर मॉडल क्वेश्चन पेपर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेट 1 लेकर आई हूँ। इसमें 25 प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी ताकि आपको समय आपका बचे। और इसी तरह करके अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे, हर दिन 25 से 50 प्रश्न पढ़ते रहेंगे, तो अभी आपके एग्ज़ाम मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी तक होंगे। तब तक आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। बाल विकास किसे कहते हैं? पहला प्रश्न का उत्तर है बाल विकास सर्वांगीण परिवर्तन। पहला का उत्तर है सी। बच्चे की पहली पाठशाला कौन सी होती है? बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है। तीसरा प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने समझने की क्षमता। सही उत्तर ए है। शैशवावस्था किसे कहा जाता है? जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी? ऑपरेंट कंडीशनिंग को दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक इसके जनक हैं जिनके प्रभाव के नियम ने यह सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। अगला प्रश्न है 7वां नंबर। बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत किसका है? बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत है स्पीयरमैन का। और बुद्धि के इसका अर्थ है कि बुद्धि के 2 घटक होते हैं इनके अनुसार। अगला प्रश्न है बाल विकास का सबसे संवेदनशील काल कौन सा है? तो शैशव काल सबसे संवेदनशील काल है। 0 से 6 ईयर्स उसका टाइम पीरियड है। अगला प्रश्न नंबर 9 है बालक जन्मजात रूप से अच्छा होता है, यह किसका कथन है? बालक जन्मजात रूप से अच्छा होता है, रूसो ने कहा था। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला रूप में किसने प्रस्तुत किया? वुंट ने इसको प्रस्तुत किया है। वुंट ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को वुंट ने प्रयोग में प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की किस अवस्था में आती है? तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे का ये क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है। फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? इदम, अहंकार और पराहम, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व के भाग हैं। 13वां प्रश्न है विकास सतत प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या होता है? सतत यानी नियमित, लगातार, जो लगातार चलता रहता है क्रमबद्ध ढंग से, उसको कहते हैं विकास का क्रमबद्ध होता है, यानी सतत प्रक्रिया। अगला प्रश्न है शिक्षण सबसे अच्छी पद्धति शिक्षण की कौन सी है? गतिविधि आधारित, कुछ भी एक्टिविटी के साथ अगर कुछ हम पढ़ाते हैं तो यह शिक्षण की सबसे अच्छी पद्धति है। टीएलएम के माध्यम से भी, गतिविधि के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, वो शिक्षण की सबसे अच्छी पद्धति होती है। अगला प्रश्न है सीखने का नियम, इफेक्ट का नियम किसने दिया? इफेक्ट का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। इस प्रश्न का उत्तर है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है बालक सफ़ेद स्लेट की तरह है, मतलब कि बालक सफ़ेद स्लेट की तरह है। जॉन लॉक ने कहा है बच्चे के मन की एक रिक्त अवस्था है, टैबुला रासा। टैबुला रासा को लैटिन में अर्थ है सफ़ेद स्लेट, और माता पिता इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, यानी बच्चे का जो बाल मन है वह कोरा होता है, उस पर जो जैसा चाहे लिख सकता है, और माता पिता उसको जैसे ढालना चाहते हैं बच्चा वैसे ढलता है। प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड क्या है? प्लेवे मेथड है फ्रोबेल का नियम है, ये फ्रोबेल ने दिया था, लेकिन कैडलवेल कुक ने प्लेवे मेथड का संस्थापक था कैडलवेल कुक, लेकिन फ्रोबेल वह व्यक्ति था जिसने नया आकार दिया, इस सिद्धांत को व्यवहार में लागू किया, और यह बच्चे को स्वस्थ रखने, विकास और वृद्धि के शारीरिक सिद्धांत पर आधारित है। तो प्लेवे मेथड किसका है? फ्रोबेल का। अगला है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य तो यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो,
अगला प्रश्न है कि बालक सबसे अधिक किससे सीखता है? तो बालक सबसे अधिक अपने अनुभवों से सीखता है। अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD का सिद्धांत किसने दिया? तो ZPD का सिद्धांत, समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने। अगला है समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाजीकरण का अर्थ होता है कि समाज में ढलना। अगला प्रश्न है 22 नंबर, IQ बौद्धिक लब्धि का सूत्र दिया गया है। किसने दिया इस सूत्र को? IQ के विलियम स्टर्न ने। इस प्रश्न का उत्तर है ए, सही, विलियम स्टर्न। अगला 23 नंबर प्रश्न, बालक सक्रिय प्रवृत्ति का प्राणी है, यह किसका कथन है? जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने कहा था बालक सक्रिय प्रवृत्ति का प्राणी है। अगला प्रश्न है सीखने की सर्वोत्तम प्रक्रिया कौन सी है? करके सीखना। कोई भी काम करने से खुद सीखना, करके सीखना सबसे अच्छी सर्वोत्तम प्रक्रिया है। और अंतिम प्रश्न है बालक का सर्वाधिक तीव्र विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। यह प्रश्न यही समाप्त होता है, शैशवावस्था में होता है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं हर दिन कुछ न कुछ एक नया सीटेट टेट स्टेट टेट पर क्वेश्चन लेकर के आऊँ, ताकि आपके लिए आसानी हो, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। चलिए इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।